जय श्री कृष्ण मित्रों, श्रावण के महीने में यह 5 वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित करने से भगवान सदाशिव की विशेष कृपा मिलती है और उनके आशीर्वाद से जो मनोकामना होती है वह शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे कि श्रावण के इस पावन महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन सी वस्तुएं उनको आपको अर्पित करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो महादेव का प्रिय महीना आरंभ हो चुका है। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त पूरे भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं। इस बार श्रावण मास की शुरुआत दिनांक 14 जुलाई 2022 से हो चुकी है। तो भगवान भोले भंडारी का जलाभिषेक रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि अगर शिव जी को उनकी प्रिय वस्तु अर्पित की जाए तो भगवान शिव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मन की इच्छा फल पाने के लिए भोलेनाथ की पूजा में उनके पसंदीदा पुष्प चढ़ाने से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं और कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा में आपको कौन से पुष्प सम्मिलित करना चाहिए, जिससे कि भगवान शिव की कृपा दृष्टि सदैव आपके ऊपर बनी रहे। तो सबसे पहला पुष्प इसमें आता है मदार का पुष्प। मदार अर्थात नीला या सफ़ेद अकाओ शिव जी का सबसे पसंदीदा रंग सफ़ेद होता है, इसलिए उनकी पूजा में सफ़ेद आंक के पुष्प जरूर आपको चढ़ाना चाहिए। तो इसे आंकड़ा भी कहते हैं, अर्क कहते हैं, अकवा के नाम से भी इसे जाना जाता है। भगवान भोलेनाथ को श्रावण मास में यह पुष्प अर्पित करने से मोक्ष फल की भी प्राप्ति होती है और भगवान शिव की कृपा से मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। अगला पुष्प है चमेली का पुष्प। भगवान शिव जी को श्रावण में चमेली चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और अभिषेक के समय भगवान भोलेनाथ को चमेली का पुष्प चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से वाहन सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगली चीज़ है बेला। तो विवाह से संबंधित परेशानियां दूर करने के लिए श्रावण मास में बेल के पुष्प भगवान शिव को अर्पित करें। तो मान्यता ऐसी है कि इससे शादी विवाह में आ रही रुकावटें दूर हो जाती है और अच्छा जीवन साथी पाने के लिए बेल का फूल भगवान शिव जी को अर्पित करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन भी सुखी रहता है। जिनका विवाह नहीं हुआ है उन्हें भी यह अर्पित करना चाहिए। तो इससे शीघ्र विवाह प्रस्ताव मिलने लगते हैं और अच्छा जीवन साथी मिल जाता है। अगली चीज़ है कमल का पुष्प। तो धन प्राप्ति का वरदान पाने के लिए भगवान भोलेनाथ को श्रावण मास में कमल का पुष्प अर्पित करना चाहिए। महादेव जी की पूजा में सफ़ेद कमल चढ़ाना सबसे उत्तम माना गया है। इससे आर्थिक संकट दूर होता है। धन लाभ के लिए शिव जी को शंख पुष्पी और बिल्व पत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। इससे आर्थिक संकट आपका दूर होगा और भगवान शिव की कृपा भी आपको मिलेगी। अगली चीज़ है अगस्त्य। तो मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को अगस्त्य का पुष्प चढ़ाने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है, यश और कीर्ति में वृद्धि होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार अगस्त्य मुनि ने इस पुष्प के पेड़ के नीचे तपस्या की थी, इसीलिए इसका नाम अगस्त्य पड़ा हुआ है। तो इसे चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, मान प्रतिष्ठा और यश का वरदान देते हैं। अगली चीज़ है कनेर का पुष्प। कनेर का पुष्प भगवान शिव जी के साथ सभी देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय होता है। शिवलिंग पर कनेर का पुष्प अर्पण करने से सुख व वैभव में बढ़ोतरी होती है और घर में दरिद्रता नहीं आती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगली चीज़ है धतूरे का पुष्प। तो संतान सुख के लिए धतूरे के पुष्प को श्रावण में विशेष करके शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। तो पौराणिक कथा के अनुसार धतूरे का फूल समुद्र मंथन में शिव जी के द्वारा विषपान करने के बाद उनकी छाती से यह पुष्प प्रकट हुआ था और कहते हैं कि धतूरा उसके फूल शिवजी की पूजा में सम्मिलित करने से ईर्ष्या की भावना खत्म हो जाती है और आपस में प्रेम सदैव बना रहता है। इससे दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान सदाशिव की कृपा से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। पुराण के अनुसार 5 ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें भगवान शिव की पूजा में आपको सम्मिलित नहीं करना चाहिए। मान्यता ऐसी है कि जितनी जल्दी भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं उतनी ही तीव्र गति से उन्हें क्रोध भी आता है।
तो आइए अब हम जानते हैं श्रावण में शिवलिंग पर आपको कौन सी वस्तुएं अर्पित नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है केतकी। शिवलिंग पर केतकी के पुष्प अर्पित करने पर भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के पुष्प ने ब्रह्मा जी का झूठ में साथ दिया था, इसीलिए क्रोधित होकर के भगवान शिव जी ने उसे श्राप दिया था कि उनकी पूजा में कभी भी केतकी के पुष्प का प्रयोग नहीं किया जाए। अगली चीज है शंख। तो शिव जी की पूजा में न शंख बजाना चाहिए, न ही शंख से उनका जलाभिषेक करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर ने त्रिशूल शंखचूड़ नामक राक्षस का वध कर दिया था। उसके राख से शंख की उत्पत्ति हुई थी। इसी कारण शंख का प्रयोग भगवान शिव जी की पूजा में नहीं करना चाहिए। अगली चीज है तुलसी पत्र। तो श्रावण में भोले भंडारी की पूजा में तुलसी दल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो कथा के अनुसार भगवान शिव जी ने तुलसी जी के पति जालंधर का संहार किया था, तभी से तुलसी जी ने खुद को भगवान शिव की पूजा सामग्री में सम्मिलित न होने की बात बताई थी। अगली चीज है कुमकुम या सिंदूर। भगवान भोलेनाथ तो बैरागी हैं जो अपने पूरे शरीर पर राख लगाते हैं। कुमकुम और सिंदूर विवाहित महिलाएं लगाती हैं और पुराणों के अनुसार शिव विनाशक हैं और श्रावण में शिव जी की पूजा में कभी भी सिंदूर या कुमकुम का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। अगली चीज है हल्दी, हरिद्रा भी इसे कहते हैं। भगवान शिव जी को छोड़ करके लगभग सभी देवी देवताओं के पूजा में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। तो हल्दी को सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। तो भगवान सदाशिव तो बैरागी हैं, तो शास्त्रों के अनुसार शिव जी को हल्दी चढ़ाने से चंद्र ग्रह कमजोर होता है, इसलिए भगवान शिव जी की पूजा में भूल कर भी आपको हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह माता पार्वती को आप अर्पित कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।